हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि संधारित्र की धारिता क्या होती है। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को हम परावैद्युत और ध्रुवण के बारे में बता चुके हैं। आज का आपका टॉपिक रहेगा संधारित्र तथा संधारित्र की धारिता एवं उसके सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग संधारित्र के बारे में जानकारी रखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को संधारित्र बता दें, संधारित्र होता क्या चीज है। तो दोस्तों यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके अंदर जब हम धारा का प्रवाह करते हैं दोस्तों, तो जब विभव कम होता है तो संधारित्र का मान यहाँ पर बढ़ता है, तथा जब हम संधारित्र को कम करते हैं तो विभव का मान बढ़ता है। अर्थात यहाँ पर एक इसकी बिना आकार और आकृति में परिवर्तन किए बिना क्या कर सकते हैं दोस्तों, धारा को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अर्थात आवेश को एकत्रित किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को, आइए हम टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए दोस्तों आप लोग, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता, ठीक है दोस्तों। संधारित्र हेडिंग बना लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग संधारित्र के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो संधारित्र होता क्या चीज है, आइए इसको हम देखते हैं दोस्तों। संधारित्र क्या होता है, तो वह युक्ति जिसमें चालक के आकार एवं आकृति में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जाता है या संचित किया जा सके, लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों, किया जा सके तो ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग धारा को अधिक से अधिक कहीं एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो दोस्तों वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, संधारित्र का प्रयोग करना पड़ता है। और संधारित्र यह होता क्या चीज है दोस्तों, धारा को नियंत्रित करने का एक युक्ति होता है, ठीक है, एक यंत्र होता है, बहुत छोटा सा यह यंत्र होता है जो धारा को क्या करता है दोस्तों, एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर उस धारा को संचित करके रखता है। जैसे हम बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में दोस्तों, जब आप कैपेसिटर का यूज करते हो पंखे वगैरह में, कंडेंसर जिसको आप बोलते हो, ठीक है दोस्तों, तो वहां पर महज 4 सेकंड के लिए वो ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप लोग ध्यान दिए होंगे दोस्तों कि तुरंत करंट आता है और तुरंत वहां से वापस चला जाता है, तो उतने ही समय में वो 0.4 सेकंड में ही वो क्या करता है कि इतनी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है कि फैन उसमें आपका घूमना चालू कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो वो होता है एक प्रकार का संधारित्र। कैपेसिटर की बात हम कर लेते हैं दोस्तों वहां पर, ठीक है। उसी तरह से आपका कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर ही कैपेसिटर के कार्य करता है दोस्तों। उसी तरह से हम छोटे छोटे पार्ट के रूप में क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज कर लेते हैं। अर्थात मान लिया जाए यहाँ पर कोई ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये संधारित्र आवेश और विभव तीनों कार्य करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, विभव आवेश और संधारित्र। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको हम बता दें, अगर मान लिया जाए कि इसके अंदर, इस कैपेसिटर के अंदर क्षमता है 5 वोल्ट विभव संचित करने की क्षमता है,
अगर यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या देंगे, इसको 6 वोल्ट देंगे विभव, तो क्या होगा, यह कैपेसिटर आपका फट जाएगा। क्या होगा दोस्तों, कैपेसिटर फट जाएगा। अर्थात उसके लिए 6 वोल्ट के लिए हमको इसकी आकृति में वृद्धि नहीं करके दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसकी आकृति में और आयतन में, जब हम आकृति में वृद्धि करेंगे दोस्तों, इसकी आकृति में हम यहाँ से वृद्धि कर दिए तो इसकी आकृति के साथ साथ इसके आयतन में भी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि जैसे हम आकृति और आकार में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसके आयतन में भी परिवर्तन होता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि बिना इसके आकृति और आकार में परिवर्तन किए बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, धारा को संचित कर सकते हैं, आवेश की मात्रा को संचित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका संधारित्र। अब यहाँ पर देखिए, आपको हम बताए हैं दोस्तों, यहाँ पर बताएं आप लोगों को कि आवेश, विभव और क्या होता है, संधारित्र, कैपेसिटर इसके ऊपर लगे होते हैं, संग्रहित करने की जो क्षमता होती है इस कैपेसिटर के अंदर। तो आवेश जैसे जैसे हम लोग विभव का मान घटाते हैं दोस्तों, ठीक है, जब हम विभव का मान घटाते हैं तो कैपेसिटर यानी कि संधारित्र का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। जब हम विभव का मान घटाते हैं तो कैपेसिटर यानी संधारित्र का मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम विभव का मान घटाते हैं संधारित्र में तो संधारित्र का मान वहां पर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आवेश को वो तो संचित करता ही करता है, एकत्रित करता ही करता है, लेकिन विभव का मान जब हम घटाते हैं तो संधारित्र का मान यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, बिल्कुल ओके। अब हम पढ़ाएंगे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर संधारित्र के सिद्धांत, इसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद आपको हम बताते हैं फिर। देखिए अब संधारित्र के सिद्धांत क्या है दोस्तों, आप लोगों को हम बोल दें, धीरे धीरे आप लोगों को बोलेंगे और आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर समझा देंगे बोर्ड पर आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर माना कि नोट करते रहिए दोस्तों, माना कि दो चालक लेते हैं जिसे ए एवं बी से निरूपित किया गया है। माना कि 2 चालक ए एवं बी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ए जो होता है पूर्ण रूप से ये धनावेशित होता है। क्या होता है दोस्तों, पूर्ण रूप से ये धनावेशित होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं बी के बारे में। जो चालक बी है, अब यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन ए के द्वारा जब इसके पास में हम बी वाला संधारित्र रखते हैं, दूसरा वाला चालक रखते हैं दोस्तों, तो ये धनावेशित धीरे धीरे हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, धनावेशित हो जाता है। पहले चैप्टर में आप लोगों को हम पढ़ाए हैं दोस्तों आवेशन विधि हम पढ़ाए हैं आप लोगों को कि एक वस्तु के संपर्क में यदि दूसरी वस्तु रख दी जाती है तो वो धीरे धीरे क्या होती है, प्रेरण के कारण वो दूसरी वाली वस्तु भी आवेशित हो जाती है। तो वही क्रिया यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी दोस्तों, प्रेरण की क्रिया होगी। प्रेरण के द्वारा धीरे धीरे यह दूसरा वाला चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, और आवेश के रूप में यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट क्या उत्पन्न होंगे दोस्तों, धनात्मक आवेश उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पर जब धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गए दोस्तों, और इनको जब हम क्या करते हैं कि किसी अलग से पृथ्वी से जोड़ देते हैं, किसी वायर के माध्यम से इसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो जो ये धनायन होता है वो कहाँ चला जाता है, इस भूमि के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है दोस्तों, इस भूमि के अंदर चला जाता है। अर्थात पृथ्वी जो होती है उस धनावेशित आवेश को अपने अंदर क्या कर लेती है, संग्रहित कर लेती है, संचित कर लेती है। ठीक है दोस्तों, क्या करती है, संचित कर लेती है। तो यहां से दोस्तों ये धनावेश जो है वो आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तथा बाहरी सतह पर आपका क्या हो जाता है, धनावेश खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके इंटरनल में आंतरिक सतह में कोई भी आवेश खत्म नहीं होता है। जो आवेश रहता है ऋणात्मक चिन्ह का वो यहाँ पर स्थगित रहता है, लेकिन इसके बाहरी सतह में जो धनावेश होता है वो पृथ्वी के संपर्क में आते ही क्या हो जाता है,
बिल्कुल उसका जो धनावेशित आवेश होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि वो जमीन के अंदर चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर वो समाहित हो जाते हैं। पृथ्वी उनको अपने तरफ क्या कर लेती है दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे यहां पर क्या होता है। C बराबर दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं Q/V। इसको प्रूफ अगले वीडियो में हम करके दिखाएंगे दोस्तों, C बराबर Q/V कैसे आता है। ठीक है, अगर हम मान लिया जाए यहाँ पर दोस्तों C बराबर Q/V किए हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि विभव जो होता है एकांक आवेश पर कार्य करने वाला जो संधारित्र होता है उसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा आवेश बटा विभव होता है वो किसके बराबर होता है, संधारित्र के बराबर होता है, C के बराबर होता है। यदि हम लोग दोस्तों मान लिया जाए V बराबर 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, V बराबर 1 मान लेते हैं, तो जब V बराबर 1 मान लेंगे दोस्तों तो संधारित्र क्या होगा, आवेश के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आवेश के बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग Q बराबर 1 मानते हैं, यदि हम लोग Q बराबर 1 मानते हैं तो यहां पर संधारित्र जो होगा वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा दोस्तों, विभव के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना होता है दोस्तों कि जब अभी हम आपको बताए हैं कि जब विभव का मान कम करते हैं, विभव का मान कम करते हैं तो संधारित्र का मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ने लगता है। अर्थात विभव कम करने से संधारित्र का मान आपका बढ़ता है। कहने का मेरा मतलब यही है दोस्तों, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि आकार में और आकृति में बिना परिवर्तन किए हम अधिक से अधिक आवेशों को संचित किसी युक्ति के अंदर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की संधारित्र को, इस प्रकार की युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको बिल्कुल समझ में आया। अब आपको हम बताएंगे संधारित्र की धारिता। अभी आपको हम बताए हैं ना कि ए पर, एक बार और देख लीजिए, इसको बढ़िया समझा दे रहे हैं। यदि ए चालक कोई है रखा हुआ और इसके जस्ट बगल में हम कोई दूसरा चालक बी रख देते हैं, तो जो दूसरा चालक होता है दोस्तों वो ए के कारण क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और उस आवेशन की क्रिया में कौन सी क्रिया होती है, प्रेरण की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, प्रेरण की क्रिया द्वारा दूसरा वाला जो बी हम लोगों का चालक होता है वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और इसमें एक प्लेट पर, अंदर वाली प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है तथा बाह्य सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि हम लोग बाह्य सतह को किसी पृथ्वी के द्वारा जोड़ देते हैं तो जो धनावेश होता है बाह्य सतह पर वो कहां चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। अर्थात यहां से धनावेश क्या हो जाता है दोस्तों, नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है। ठीक है, कहां चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तब यहां पर प्रेरणा की एक क्रिया उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ पर हम प्रेरण द्वारा आवेश को एक वस्तु से दूसरे, एक चालक से दूसरे चालक में क्या किए हैं दोस्तों, ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे दोस्तों धारिता क्या होती है। तो नोट करिए इसको, धारिता हेडिंग बना लीजिए आप लोग दोस्तों, धारिता क्या होता है। धारिता, तो देखिए अब धारिता क्या होता है, तो किसी चालक को दिए गए आवेश एवं उससे होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, C से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी भी चालक को जब हम विभव देते हैं वहां पर आवेश, सॉरी दोस्तों, आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होता है दोस्तों, वृद्धि होता है। जैसे अभी आपको हम बताए हैं कि जब Q बराबर आवेश को हम 1 मानते हैं तो विभव जो होता है वो संधारित्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जब हम Q बराबर V मानते हैं, विभव का मान कम करते हैं तो धारिता अपने आप बढ़ने लगती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम टॉपिक पर चलते हैं फिर से एक बार दोस्तों। यहां पर C बराबर क्या होता है, Q/V होता है।
C बराबर Q बाई V होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इसका मात्रक निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों? इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हम लोग मात्रक निकाल लेते हैं। तो C का मात्रक बराबर Q का मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक बटा में V का मात्रक। ठीक है दोस्तों, अब C बराबर Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। बटा में V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। और इन दोनों को जब हम धारिता की मात्रा निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं दोस्तों, तो कूलाम बटा वोल्ट को क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फैराड कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, फैराड। अब हम यहां पर आपको बताएंगे दोस्तों कि इसकी बीमा क्या होती है। तो बीमा इसकी निकाल ली जाए, अर्थात C बराबर Q बटा V बीमा। अब यहां से हम बीमा निकालेंगे इसकी। तो यहां पर आवेश है। ठीक है दोस्तों, क्या है? आवेश है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? C बराबर Q बटा में V हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? Q बटा में V हो जाएगा। चूंकि V बराबर, विभव बराबर हमारा क्या होता है दोस्तों? विभव बराबर क्या होता है? आवेश बटा कार्य होता है। क्या होता है? आवेश बटा Q बटा W होता है। होता है कि नहीं होता है? सॉरी दोस्तों, W बटा Q होता है। जूल बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम पढ़ते हैं। तो इसके जगह पर अब रख दिया जाए तो C बराबर Q बटा में W बटा Q। अब इसका इधर ऊपर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका Q स्क्वायर बटा W हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां पर इसका हम मात्रक निकालेंगे दोस्तों, बीमीय सूत्र निकालेंगे। पहले इसका मात्रक हो जाएगा, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर बटा में जूल। क्या हो जाएगा दोस्तों? कूलाम स्क्वायर बटा जूल हो जाएगा। अब यहां पर कूलाम स्क्वायर बटा में जूल हो गया दोस्तों। तो इसका विमीय सूत्र हम जब लिखेंगे तो कूलाम को क्या लिखते हैं? I इंटू क्यू बराबर क्या लिखते हैं दोस्तों? Q बराबर I इंटू टी लिखते हैं। T लिखते हैं, क्या लिखते हैं? I इंटू टी लिखते हैं। तो जब हमारा यहाँ पर Q बराबर I इंटू टी हो गया दोस्तों, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइए, जब हमारा Q बराबर I इंटू टी हो गया, तो अब यहाँ पर Q की जगह पर I इंटू टी रखेंगे और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो C बराबर दोस्तों, C बराबर I का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर बटा में W है। ठीक है दोस्तों, क्या है? W है। अब यहाँ पर इसका हम सूत्र रखते हैं, विमीय सूत्र रखते हैं। I का क्या होता है दोस्तों? I को एम्पियर में नापते हैं, तो एम्पियर का स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। समय को किस में नापते हैं? तो सेकंड में नापते हैं, तो टी का स्क्वायर हो गया बटा में आपका W दिया हुआ है, इसका जूल होता है। और जूल का क्या होता है दोस्तों? MLT। क्या होता है दोस्तों? MLT माइनस 2 होता है। बल्ब लगाते हैं ना, तब यह हो जाएगा ml स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब आपका इतना हो गया। अब यहाँ पर C की बीमा हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम बीमा लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों m का पावर -1। क्या हो जाएगा? m का पावर -1। यहां से l ऊपर जाएगा तो l का पावर -2। यहां से t ऊपर जाएगा तो माइनस ये पहले से है और ऊपर प्लस पहले से है, तो t का पावर 4 और a का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस धारिता की बीमा क्या होती है? m इनवर्स t का पावर -2, l का पावर -2, t का पावर 4 और a का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये है आपका विमीय सूत्र। अगर बात कर दिया जाए दोस्तों कि एक फैराड को परिभाषित कीजिए, दोस्तों एक फैराड को आप कैसे परिभाषित करोगे बता रहे हैं।
देखिए अब एक फैरेड आपसे कह दिया जाए कि डिफाइन करिए एक फैरेड को, तो एक फैरेड क्या कहोगे दोस्तों कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो चालक की धारिता को 1 फैरेड कहते हैं, यह 1 फैरेड कहलाती है। तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। अर्थात दोस्तों हम लोग पढ़े हैं C बराबर क्या पढ़े हैं दोस्तों, C बराबर Q अपान V पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर Q का मान 1 कर दिया जाए और विभव का मान 1 कर दिया जाए, तब ये हो जाएगा दोस्तों आपका C बराबर 1 फैरेड। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 फैरेड, अर्थात धारिता 1 फैरेड आपकी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। लाइक करने में आपका कुछ नहीं आता है, थोड़ा सा हमारा मनोबल और बढ़ जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर इससे पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में वीडियो इसका पड़ा हुआ है, जाकर आप प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।